नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जहाँ पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा और जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि भागलपुर का यहाँ पे आपको ये नोटिस दिख रहा होगा। यहाँ पे सारे जितने भी कर्मचारी शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं, उन सब का यहाँ पे छुट्टी रद्द करने की बात की जा रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसको लेके आपने एक नोटिस देखा होगा, बट ये नोटिस थोड़ी देर पहले आया है। मैं समझता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए और इससे आपको साफ पता चलेगा कि जितने भी बीपीएससी टीआरई के फर्स्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका रिजल्ट नेक्स्ट वीक पक्का आ जाएगा। यानी कि आप 9 तारीख के बाद या 9 तारीख में भी रात में या फिर अगला सप्ताह में आप कह लीजिए, आज सैटरडे है तो अगले सैटरडे से पहले ये रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप ये नोटिस पढ़े तो आपको साफ-साफ दिख जाएगा जो भी ये प्रक्रिया है, ये दुर्गा पूजा से पहले ज्वाइनिंग कराने का भी प्रोसेस जो है वो भी लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विभाग की संध्याकालीन वीसी में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं निदेशक बिहार पटना द्वारा बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो अध्यापक की परीक्षा ली गई थी उसका प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है और सफल अभ्यर्थियों का योगदान हेतु प्रक्रिया भी सफल अभ्यर्थियों का योगदान हेतु, ये इस लाइन को पढ़ो, सफल अभ्यर्थियों का योगदान हेतु प्रक्रिया भी दुर्गा पूजा के अवकाश के पूर्व होना है। यहाँ पे साफ-साफ दुर्गा पूजा को मेंशन कर दिया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा से पहले ये सब प्रक्रिया खत्म हो सकती है। तो अब बस मुश्किल से मुझे लगता है 15 दिन ही बस रह गए, यानी 2 सप्ताह बस रह गया, उसमें 2 संडे ही होना है। तो कुल मिला के 10 से 12 दिन में आप यूँ कहें तो ये सब प्रक्रिया खत्म होना है। ऐसे में निर्धारित समय में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का अपलोड करने तथा योगदान करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कोषांग, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कोषांग, कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए सभी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय अध्यापकों के योगदान तक रद्द किया जाता है। यानी कि जब तक इनका योगदान नहीं हो जाता है तब तक इनकी छुट्टियों को रद्द किया जाता है। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को निर्देश दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की छुट्टी से संबंधित आवेदन यहाँ पे अधोहस्ताक्षरित कार्यालय कोषांग को नहीं भेजें। यदि आपको किसी प्रकार की छुट्टी की आवश्यकता है तो आप संबंधित निदेशालय से अवकाश स्वीकृत कराकर अपने अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि जब तक ये जितने भी नए जो टीआरई से आने वाले हैं, इनका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, जब तक इनका योगदान नहीं हो जाता, तब तक उनकी छुट्टियों को रद्द किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। अब तक तो सब कटप-कटप में ही खेल रहे थे। तो मुझे लगता है आप लोग को अब एक्टिव हो जाना चाहिए और बहुत सारे लोगों का सवाल है जो क्या फर्जी बाहर होंगे या नहीं होंगे, बीपीएससी ने सबको फ़िल्टर किया या नहीं किया, तो इन सब पे भी हम बात करेंगे। तो दूसरा जो यहाँ पे आपने ये लेटर देखा था, यहाँ पे अगर मैं ये लेटर आपको दिखाऊँ, ये आपने एक लेटर देखा होगा। एक लेटर आपने ये देखा है जिसमें कि आपने आज ये देखा है कि ये अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने भी लिखा था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के संबंध में। इसमें भी वही सारी बातें हैं जिसमें अवगत है कि 2023 के अंतिम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित होने की आशा है। यानी कि के पाठक खुद कह रहे हैं जो परिणाम शीघ्र ही घोषित होने वाला है, यानी कि आपके अगले वीक में ये रिजल्ट आ जाना है। परिणाम घोषित होने के पश्चात शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों का योगदान एवं अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इस हेतु अनुरोध है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित कर ले जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच शिक्षकों का योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर हो सके। यानी कि 4 से 5 दिनों के भीतर इस प्रोसेस को ये डीवी जो शिक्षा विभाग कराएगी, जो आपको 2 फ़ोल्डर लिया गया था फाइल का, उसमें से एक फ़ोल्डर शिक्षा विभाग के पास में है, एक बीपीएससी के पास में है। तो आप शिक्षा विभाग के पास जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे आपका मैच होगा सारे डीवी का डॉक्यूमेंट का। बाकी प्राप्त अनुभव के आधार पर इस काम के लिए आपके जिले में उपलब्धता जिला निबंधन परामर्श केंद्र डीआरसीसी पूर्णतः उपयुक्त साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त अल्टरनेट स्थल का भी एक चयन कर बतौर बैकअप तैयार किया जाए। यानी कि एक डीआरसीसी केंद्र होगा और एक अल्टरनेट जगह को भी रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी, अगर भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर भी बैकअप के लिए रखा जाए। केंद्रीय के तरीका से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, यानी सॉफ्टवेयर बन चुका है। अतः सभी प्रकार की ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन ही होगी। जितनी भी ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होनी है। सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। यानी कि आपका बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पे आपका आधार कार्ड का पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा कि आप एक्चुअल कैंडिडेट हो या नहीं हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बायोमेट्रिक से ही आपका पूरा पहचान कर लिया जाएगा और बाकी आपका जो कागज़ है वो एक बार फिर से मिला लिया जाएगा। उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करते हुए माह अक्टूबर
2023 के मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी एवं बैकअप केंद्र में व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए। इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, बायोमेट्रिक डिवाइसेस स्थापित करने की कृपा की जाए, जिनका पूरा व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। तो यहाँ पे आगे जो यहाँ पे लिखा है, शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तिथि विभाग द्वारा अति शीघ्र सूचित की जाएगी, यानी कि ये जो है सूची ये आपको दिया जाएगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है, जैसा कि आपने ये जो अभी एक लेटर देखा, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दुर्गा पूजा से पहले यहाँ पे ये जब शिक्षा विभाग ने ये भेजा है उसके बाद का मैं समझता हूँ ये लेटर है, ये भागलपुर का। इसमें साफ साफ लिखा गया है सफल अभ्यर्थियों के यहाँ पे योगदान है तो प्रक्रिया भी दुर्गा पूजा के अवकाश के पूर्व होना है। बाकी ये सब बातें थी, तो इससे ये साफ दिखता है कि आपको जो बार बार टीआरई 2 का जो आपको न्यूज निकल के आ जाता था कि उनका इतना सीट है, इतना उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, जो कि कल भी यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर टीआरई 2 से रिलेटेड आया था, जो कि आप समझ सकते हो ये सेम सैलरी आपको अभी जो टीआरई 1 होगा वहां भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 6 to 8 में आपको सैलरी ये लगभग 49,000 समथिंग दिख रहा है, 9th-10th में आपको 53,970 दिख रहा है, 11th-12th में आपका 55,610 दिख रहा है। ये सारा ग्रॉस सैलरी है, आपका नेट जो बन के आएगा वो आपका इधर दिख रहा है। 11th-12th में 51,130, 9th-10th में 49,630, 6 to 8 में 45,130। बाकी आपका ये जो बेसिक डीए, एचआरए, सीटीए है, ये कल के डेट में ये जो भी था ये नोटिस आपका ये दिख रहा था। तो इससे ये साफ होता है कि शिक्षा विभाग एक्टिव है। तो बहुत लोगों को लग रहा था जो अतुल प्रसाद भी मिड अक्टूबर बोल के वो पूरा शांत हो गए, वो अब कुछ बोल नहीं रहे। बट मुझे जहां तक लगता है अगले सप्ताह ये निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा, जब उनमें ये बातें हो गई होंगी जो हम अगले सप्ताह रिजल्ट देने जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी कर लें, तभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है, नहीं तो ये अब तक तो ये इस तरह का लेटर कोई नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के ये सारे पॉजिटिव साइन है, जो आपका जो ये अक्टूबर का महीना है ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। मैं समझता हूँ दिवाली से पहले सब लोग स्कूल में होंगे, इससे तो यही साफ साफ लग रहा है। तो जो भी ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है, ये आपका ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइनिंग लेटर मिला और कल से आप ज्वाइन कर जाओ। कल से ज्वाइन आप करने को कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम, आपको अच्छा खासा नहीं कह सकते हैं, 1-आध महीने के करीब आपको टाइम मिलता है। तो आप उस टाइम में आप जो भी आपकी, अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो उन सब से रिजाइन देके आप यहाँ पे आ सकते हो। बट मेरा मानना यही है कि अगर आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी उसको स्कूल को पकड़ लेना चाहिए। उसके बाद फिर अगर आपका कोई काम है तो वो आप छुट्टी के दिनों में, सैटरडे संडे में आप कर सकते हो। तो यही सारी बात है। बाकी एक लास्ट बात यह है कि आखिर बीपीएससी ने फर्जी कैंडिडेट को बाहर किया या नहीं किया, इसको लेके अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है। वैसे अतुल सर ने कहा था कि जो भी हमारे तरफ से जो प्रक्रिया हो सकती है वो हम उसको फॉलो जरूर करेंगे, यानी विदाउट एस्टेट वाले को वो जरूर निकालेंगे। बाकी जो एस्टेट का सर्टिफिकेट आ चुका है, अब उनको वो कैसे फिल्टर करते हैं नहीं करते हैं ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, पूर्वानुमान लगाना सही नहीं होगा। तो यही सारी बातें हैं। देखिए अब आज तो सैटरडे हो गया, कल संडे ही है, लेकिन मंडे से ये हलचल तेज हो जाएगी। मंडे को एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है, वो 125 को लेके। मैं समझता हूँ वो एक दिन में उसका हियरिंग खत्म हो जाएगा, जो भी फैसला आना होगा वो आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या कैसे अपडेट आती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। बीपीएससी टीआरई के जितने भी कैंडिडेट हैं आप इस चैनल से जुड़ें। आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके इस चैनल के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।